था महाभारत जिसे अर्श ग्रंथ में आती है। एक बार वन विहार के समय अपने मृग रूपी धारणी पत्नी के साथ मृग रूप धारण करके मैथुन में पर्वत किदम नाम के ऋषि का महाराज पांडु के द्वारा मृग के धोखे में बद्ध हो गया। एक किदम नाम के बहुत बड़े योगी ऋषि थे। योग ऐसी विधा है कि उसमें आप शरीर भी परिवर्तन कर सकते हो। किदम ने अपने शरीर को मृग में धारण किया और किदम की पत्नी भी इतनी बड़ी योगी थी कि उन्होंने भी हिरणी का शरीर धारण किया। और ये दोनों ऋषि और उनकी पत्नी हिरण के स्वरूप में मैथुन में रत थे। उसी समय पांडु जो पांचों पांडव के पिता हैं, उन्होंने उस मृग पर बाण छोड़ा और वो मर गया। मरते हुए उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में आए और श्राप दिया कि हे राजन, मैथुन में मैं रत था, तुमने मुझे मारा है, अतः जब तुम भी कभी मैथुन में रत होगे तो शाप के कारण मर जाओगे। महाराज पांडु बहुत बड़े धर्मात्मा थे। जब ये घटना उनकी जिंदगी में घटी उस समय उनके कोई भी बालक न था, एक भी बच्चा न था। यौवन से भरपूर थे, वो भी नए नए विवाह हुए थे। महारानी कुंती और माद्री उनकी दो पत्नियां थी। इतने विशाल साम्राज्य के वो स्वामी आखेट पर आए थे। पछतावा उनको दो चीजों का था। पहला प्रस्ताव तो यह था कि एक ऋषि की मेरे द्वारा हत्या हुई है, और दूसरा पछतावा यह था कि शाप मिला है, अब कोई बालक ना हो पाएगा। वह अपनी दोनों यौवन से भरी पत्नियों को लेकर के सतसृंग पर्वत पर वानप्रस्थ विधि से तपस्या करने लगे। अब विचार करो, यौवन से भरा उनका जीवन है, उनकी पत्नियां हैं और तपश्चर्या कर रही हैं। ये चीज केवल योग से ही संभव हो सकती थी। योगी अपने वीर्य के वेग को ऊर्जाओं में केंद्रित कर सकता है, शक्ति में परिवर्तित कर सकता है, उनसे कुछ भी ले सकता है वो कार्य। तब कर रहे थे, लेकिन वंश परंपरा की रक्षा और पितृ ऋण के उद्धार के लिए वे मन ही मन पुत्र की लालसा के लिए विचार कभी कभी करते थे। एक दिन पांडु को बहुत दुखी देखी तो महारानी कुंती ने उनसे कहा, महाराज आप दुखी क्यों हैं? हम आपसे कोई लालसा नहीं चाहती, बस आप तप कर रहे हैं तो हम भी तप कर रहे हैं। आप देखिए क्या क्या आर्यव्रत की नारियां हैं। आप तपस्वी हैं तो हम भी तपस्वी हैं, बात खत्म। आप क्यों जल रहे हैं? कहा, महारानी मैं सोचता हूं कि पितृ ऋण तो चुकना चाहिए। तो महारानी कुंती ने उन्हें पितृगृह निवास काल में महर्षि दुर्वासा से प्राप्त उस मंत्र की बात कही। वह कथा हम सबको पता ही है कि दुर्वासा जी ने महारानी कुंती को, छोटी सी बच्ची थी, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र दिया था। उसमें ऐसी शक्ति थी कि वह जिस देवता को चाहे उसको बुला करके अपना सेवा ले सकती, कार्य बता सकती है, उनसे कुछ निर्देश दे सकती है।
पांडु जी ने धर्मात्मा पुत्र की कामना से धर्मराज के आह्वान की आज्ञा अपनी पत्नी को दी। फलस्वरूप महारानी कुंती के धर्मराज के अंश से महाराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। बहुत ही बलशाली पुत्र की कामना से वायुदेव के अंश से भीमसेन और श्रेष्ठ सर्वोत्तम पुत्र की कामना से इंद्र के अंश से अर्जुन हुए। और जब महारानी माद्री ने अनुरोध किया तो अश्वनी कुमारों के अंश से माद्री के नकुल और सहदेव पुत्र प्राप्त हुए। ये पांचों पुत्र जो हैं ये देवताओं के हैं, लेकिन यह पांडु के क्षेत्रज पुत्र होने के कारण पांडव कहलाए। और इन पांचों की भगवान श्री कृष्ण में परम भक्ति थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनके लिए कहा है, मम प्राणा ही पांडवा, पांडव मेरे प्राण हैं भैया। और ऐसे प्राण है कि शांति दूत बनकर के भी हस्तिनापुर दुर्योधन से वार्ता के सिलसिले में भगवान गए। अब युधिष्ठिर जी की बात हम कर रहे हैं, ये एक इनकी उत्पत्ति की बात हुई। धर्मो विवर्तहर्ति युधिष्ठिर कीर्तनीयत, साक्षात धर्म के अंश अवतार महाराज युधिष्ठिर हैं और महाराज युधिष्ठिर के सर्वस्व श्री कृष्ण हैं। महाभारत में आता है कि हे कृष्ण, तुम्हारे समान हमारा प्रिय हित चिंतक, सब कर्मों की गति जानने वाला तथा सब प्रकार का निश्चय का ज्ञाता सुहृद दूसरा इस धरती पर हमारा कोई नहीं है। यद्यपि श्री कृष्ण उनके ममेरे भाई लगते थे, वो बहुत ही छोटे थे युधिष्ठिर से आयु में, परंतु युधिष्ठिर की श्री कृष्ण में भक्ति बहुत गहरी थी, इसलिए कि वे धर्म के सार तत्व को अच्छी तरह समझते थे। अब इनके जीवन की एक बहुत ही दुर्लभ और दिव्य आप घटना सुने, जिसका अभ्यास मेरे बाबा ने मुझे कराया था। बाल्यावस्था में जब ये गुरुकुल में पढ़ रहे थे, तब गुरुजी ने इनको सत्यवद और धर्मचर का पाठ पढ़ाया। सत्यवदम धर्मचर। दूसरे दिन गुरुजी के पूछने पर सभी विद्यार्थियों ने अपना अपना पाठ सुना दिया, परंतु इनसे जब पूछा कि युधिष्ठिर तुम भी सुनाओ, तो इन्होंने कहा अभी पाठ ठीक से याद नहीं है। जब कई दिन बाद फिर ये पूछा कि युधिष्ठिर सुनाओ वो पाठ, कि कौन सा? सत्यम वदः धर्मचर। तो हाथ जोड़ के निवेदन किया, गुरुजी मुझे याद नहीं हुआ है अभी। गुरुदेव ने झुंझला करके कहा कि तुमसे छोटे छोटे विद्यार्थी जो कल के आए हैं वह सब के सब याद करके मुझे सुना दिए हैं, और तुम्हें छोटा सा पाठ याद नहीं हुआ। इन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, गुरुजी मैं केवल पाठ को रट लेना ही याद होना नहीं मानता हूं। गुरुजी मैं श्लोक को रट लेना ही याद करना नहीं मानता हूं, मैं तो यथावत रूप से उसका आचरण जब तक मेरे जीवन में ना आ जाए, उसकी प्रैक्टिस ना हो जाए, तब तक गुरुजी मैं इसको याद करना नहीं समझता हूं। और गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए।
यही बात हमसे कही हमारे बाबा ने। मैं तुम्हें 4-6 श्लोक दे रहा हूं, तुम इनकी प्रैक्टिस करो, इनका अभ्यास करो। मैंने उन 5-6 श्लोकों को याद करके दोपहर में सुना दिया। बोले नहीं नहीं नहीं, इनको शरीर में उतारो, क्रिया में उतारो, इसे कहते याद करना। इसलिए और अगर तुम रटंती करोगे ब्राह्मण बालकों की तरह तो तुम ऊंचाई पर न जा पाओगे। मैं जब तक यथावत उसके आचरण में नहीं ले आऊंगा उन श्लोकों को, सत्यम वद धर्म आचर, धर्म पूर्वक आचरण, सत्य बोलना, इनकी शास्त्र सिद्धांत निष्ठा से गुरुजी बड़े ही प्रभावित हुए। हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिए, समस्त सद्गुण तुम में निवास करें। सचमुच भक्ति के प्रभाव से तथा गुरु जी के आशीर्वाद से श्री युधिष्ठिर जी में सभी गुणों की का एक जगह एक शरीर में दर्शन होता था। बाल्य अवस्था में भी पिता पांडु जी का निधन हो गया। मां ने कहा, पुत्र अब ये ताऊ ही तुम्हारे पिता है। परिणाम स्वरूप इनका समस्त पितृ भाव ताऊ धृतराष्ट्र में केंद्रित हो गया। जैसा कि कहा भी गया है, अनुचित उचित विचार तजीजे पालहि पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर पति है। युधिष्ठिर के संबंध में पूर्ण चरितार्थ है। वर्णावत नगर में लक्षागृह में रहने और जुआ खेलने जैसी धृतराष्ट्र की निंद आज्ञाओं का भी आपने हृदय से स्वागत किया, जबकि इसके कारण कौन सा ऐसा संकट था जो युधिष्ठिर जी को अपने भाइयों के साथ झेलना न पड़ा। भरी सभा में महारानी द्रौपदी का तिरस्कार अपनी आंखों से देखा, ताऊ की आज्ञा पर आंच नहीं आने दी। ऐसी अद्भुत पितृ भक्ति दुर्योधन शकुनी के कपट दूद्र की निंदा किसने नहीं की, परंतु धन्य है युधिष्ठिर जिन्होंने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास का कष्ट स्वीकार किया और कौरवों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोला युधिष्ठिर जी ने। इसी से इनका नाम आजात शत्रु भी पड़ा। आजात शत्रु का अर्थ है जो अपने शत्रु के प्रति भी सद्भाव न रखता हो। अपकारी का भी उपकार करना आपके जीवन का महाव्रत था। इससे इनकी साधुता का परिचय मिलता है। यथा कहा भी गया, गोसाई जी ने गाया भी है, उमा संत की यही बढ़ाई, मंद करत जे करही भलाई। वनवास काल में जब ये द्वैत वन में निवास कर रहे थे तो दुष्ट दुर्योधन इनका तिरस्कार करने के लिए वहां से सैन्य पहुंचा। पांडवों की रक्षा के लिए देवराज इंद्र ने के भेजे हुए चित्रसेन आदि गंधर्व गणों से दुर्योधन की मुठभेड़ हुई। आप आश्चर्य करेंगे, जो लोग दिन रात भगवान के लिए हैं, भगवान की आज्ञा में हैं, उनकी रक्षा सिर्फ और सिर्फ भगवान की व्यवस्था करती है। इन्हें पता भी नहीं है कि महाराज इंद्र ने गंधर्वों को इनकी रक्षा के लिए उस वन में लगा रखा है। और उन गंधर्वों ने क्या किया, दुर्योधन को खूब तो कुटाई लगाई और बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया तब क्या स्थिति बनी कि इन्हें बंदी बन, और युधिष्ठिर जी को पता चला और भीमसेन विरोध कर रहे थे, भैया इन्हें मत बचाओ, इन्हें मरने दो मरने दो। लेकिन विरोध अर्जुन को भेजकर दुर्योधन को गंधर्वों से मुक्त कराया। इतनी बड़ी विशाल हृदय की बात सुनकर आजाद शत्रुता को देखकर इंद्र आदि देवता दंग रह गए
कि ऐसा औदार्य तो हमारे पास भी नहीं है। संसार में किसी के पास ऐसा औदार्य नहीं जैसे युधिष्ठिर के पास है। एक आदमी बेइज्जती करने वन में आया जो तपस्वी जीवन जी रहे, लेकिन उस वन में भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं त्यागा। वास्तव में एक बात है, करपात्री जी कहा करते थे, धर्म इतना आकर्षित है, इतना आकर्षण है धर्म में, अगर कोई इसे एक बार अपना अंदर ले लेता है धर्म को, धर्म से वो प्रेम करने लगता है, धर्म को वो अपना लेता है। यद्यपि इसके पालन में कई बार जीवन संकट में पड़ता है, कष्ट में आता है, इंसान बड़ा वीरान भी हो जाता है, लेकिन जिसे धर्म में आनंद आने लगता है, मस्ती आने लगती है, वो इसे त्यागता नहीं, वो इसे छोड़ता नहीं। लोग सोचेंगे अरे दुर्योधन को क्यों नहीं मार दिया, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को धर्म के पालन करने में जो सुख मिलता है, जो आत्मा एकदम आनंद में रस में रहती है, वो किसी में नहीं रहती है। देवताओं ने देखा, इंद्र ने देखा कि ऐसा तो औदार्य कहीं नहीं है भाई, ऐसी क्षमाशीलता तो युधिष्ठिर में। और युधिष्ठिर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बहुत शक्तिशाली है। बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी ही एक बार जयद्रथ वन में द्रौपदी को देखकर जबरदस्ती रथ में बिठाकर ले भाग रहा था। पांडवों को तत्काल जयद्रथ की शैतानी का पता लगा, पीछा किया, जयद्रथ डर गए और द्रौपदी को नीचे उतार दिया, परंतु भीम ने पकड़ लिया। महाराज युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत किया, आपने इस महारथी को भी दया करके छोड़ दिया। ऐसी अद्भुत क्षमाशीलता और दयालुता युधिष्ठिर के अलावा संसार में किसी के पास नहीं दिखाई दी। महाराज युधिष्ठिर की और भी बहुत सी चीजें हैं। एक कथा और आती है कि किस प्रकार यक्ष के उत्तर न देने के कारण चारों भाई मर गए, और उसी यक्ष को आपने उसके प्रश्नों का सही उत्तर देकर उसे संतुष्ट किया और सभी भाइयों को जीवित करवाया। वास्तव में युधिष्ठिर जी बहुत ही दुर्लभ और दिव्य है। युद्ध जैसी भीषण परिस्थिति में भी धर्म मर्यादा का पालन आपकी निजी व्यवस्था है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों ओर से सेनाएं युद्ध के लिए सन्नद्ध खड़ी थी, तभी आपने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी गुरुजनों को प्रणाम कर उनके हृदय को प्रथम ही जीत लिया और सबने हृदय से महाराज की विजय कामना करते हुए शुभ आशीष दिया। आपके इस सद्व्यवहार से भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न थे। तभी धर्मों का मूल सत्य आपका सर्वस्व था, और सत्य के संबंध में आप कहते हैं कि मम प्रतिज्ञाम च निबोध सत्यम वर्णे धर्मम मृतात मज्जीवितश्च अराज्यम च पुत्रश्च यशो धनम च धर्म सर्वम न सत्यस्य कलाम उपेति। मेरी सत्य प्रतिज्ञा सुनो, मैं सत्य धर्म की अमरता जीवन में श्रेष्ठ मानता हूँ। सत्य के सामने राज्य, पुत्र, यश, धन आदि का कोई मूल्य नहीं। इसी सत्य निष्ठा का परिणाम था कि उनके रथ के पहिए सदा पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचे रहा करते थे। निष्कामता ऐसी थी कि केवल 5 गांव ही मिल जाने पर संतोष करना स्वीकार कर लिए। यही कारण है कि युद्ध उपरांत सार्वभौम सम्राट पद के प्रतिष्ठित होने पर भी तुच्छ राज्य के लिए स्वजनों का संहार विचार कर आपको कोई प्रसन्नता न हुई। बड़ी कठिनाई से
श्री कृष्ण ने और महर्षि वेदव्यास जी ने समझा बुझाकर इन्हें राज्याभिषेक किया। सिंहासीन होने के बाद भी प्रजा के सुख के लिए बहुत कार्य किए और धृतराष्ट्र ने जो बहुत उनके साथ बुरा उनके भाइयों के साथ किया था, उस धृतराष्ट्र को भी इतना सुख दिया कि वो 100 पुत्रों के मरण के दुख को भूल गया। महाराज युधिष्ठिर जैसा कोई नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण के पर धाम गमन का समाचार सुनने के बाद राज्य को ऐसे त्याग दिया जैसे कोई व्यक्ति अपने गंदे वस्त्र को शरीर से उतार देता है। शरीर भगवान पहले स्वर्ग गए और स्वर्ग से फिर भगवान के धाम गए। पांडवों के लिए बात आती है कि ये लोग स्वर्ग गए। हाँ, पांडव पहले स्वर्ग गए, स्वर्ग में कुछ दिन भोग करने के बाद तत्पश्चात भगवान के धाम गए। महाभारत में वर्णन आता है कुछ दिन रहने के बाद जब धाम गए तो भगवान के धाम में अपने चारों भाई और माता कुंती और महारानी द्रौपदी को जब श्री कृष्ण की सेवा में देखा तो आंखें भर आई हर्ष से, क्योंकि बहुत दिनों में देखा था। इंद्र ने इनको रोक लिया था स्वर्ग में कि आप कुछ दिन यहीं रहेंगे, और इन्हें चटपटी लगी थी धाम जाने की। स्वर्गारोहण का यही स्पष्ट आचार्य ने मत दिया है कि सभी के सभी, क्योंकि देवताओं के संतान थे, देवता चाहते थे पांडव बहुत दिन तक कष्ट में रहे, अतः कुछ सुख भोगे स्वर्ग में, लेकिन स्वर्ग में इनका मन नहीं लगा, बिल्कुल मन नहीं लगा। सबके सब भगवान के बिना भक्तों का कहाँ मन लगता है। भगवान के भक्त चंद्रलोक ब्रह्मलोक स्वर्गलोक नहीं रहते। भगवान के भक्त तो भगवान के निज धाम, जो उनका अपना निज धाम श्री कृष्ण लोक है, उसमें रहते हैं, जहाँ नित्य भगवान निवास करते हैं, जहाँ कोई कुंठा नहीं है। वैकुंठ का अर्थ यही है, वहाँ कोई कुंठा नहीं है। ऐसे युधिष्ठिर जी के उन सुंदर गुणों को हम लोगों ने स्मरण किया। महाभारत में व्यास जी ने कहा जो युधिष्ठिर जी के गुणों को स्मरण करता है उसके शरीर में युधिष्ठिर के गुण स्थायी हो जाते हैं। इसका वैज्ञानिक अर्थ यही है कि जैसे युधिष्ठिर जी ने सहन किया, अपने पर काम किया, वैसे हम सबको करना चाहिए। जय श्री राधे।